नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन आज हो जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। कल भी उनकी चर्चा हुई और आज भी चर्चा जारी रहेगी। 1-to-1 चर्चा उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। प्रदेश में कई उद्योगपति करोड़ों का निवेश भी कर रहे हैं। अडानी ग्रुप करेगा 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 5G की सेवा रिलायंस शुरू कर देगा। इन्वेस्टर्स को प्रदेश में निवेश का न्योता भी दिया गया है। समिट में बड़े बड़े उद्योगपति और डेलीगेट्स पहुंचे हुए हैं। 300 से ज्यादा डेलीगेट्स इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, समिट में पहुंचे हुए हैं। तो प्रदेश में कई उद्योगपति जो हैं वो निवेश कर रहे हैं और कई उद्योगपतियों से आज भी 1-to-1 चर्चा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। बता दें आपको कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज समापन जो है वो हो जाएगा। साथ ही साथ उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा मुख्यमंत्री की होगी। प्रदेश में कई उद्योगपति करोड़ों का इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। अडानी ग्रुप जहां 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा, वहीं मध्य प्रदेश में रिलायंस 5G की सेवा शुरू करेगा। तो कार्यक्रम लगातार जारी है, लेकिन आज इस कार्यक्रम का दूसरा दिन है, समिट का दूसरा दिन है और आज आखिरी दिन है। आज ही समिट का समापन हो जाएगा। आपको बता दें कि यहां पर अडानी ग्रुप 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हुए हैं। और हमारे सहयोगी मिथिलेश लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। मिथिलेश, कल 1-to-1 चर्चा मुख्यमंत्री की ओर से तमाम उद्योगपतियों से हुई थी। आज किस किस से चर्चा होने वाली है और आज के कार्यक्रम क्या क्या हैं? देखिए, अगर आज की बात करते हैं तो आज का दिन बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि ये पूरा जो कार्यक्रम है आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन का दिन है। और ये समापन का जो दिन है ये अपने समापन के साथ मध्य प्रदेश के विकास के लिए बहुत बड़ी सौगात भी लेकर आने वाला है। यानी एक हम कह सकते हैं जो विकास को किरण मिलेगी आज समापन के साथ ही मिलेगी, क्योंकि समापन के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ब्रीफिंग करेंगे, मीडिया को एड्रेस करेंगे और बताएंगे कि कितने हजार करोड़ का इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से निवेश आया, कौन कौन से बड़े ग्रुप, कौन कौन से उद्योगपति घराना यहाँ किस किस इंडस्ट्रीज में निवेश करने जा रहे हैं। जो अभी तक जानकारी सामने आई कि अडानी ग्रुप आने वाले समय में 60,000 करोड़ रुपए निवेश करेंगे मध्य प्रदेश में, खासतौर पर वो कोल इंडस्ट्रीज में, माइनिंग इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्री और एनर्जी इंडस्ट्रीज में। इन 3 इंडस्ट्रीज में वो फोकस है उनका। और ये नए इंडस्ट्रीज है। कल भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिक्र किया था कि हमारे यहाँ माइनिंग सबसे ज़्यादा, हमारे यहाँ कोल है, हमारे यहाँ हीरा है, तमाम चीज़ों बातों को उन्होंने जिक्र भी किया था। अब ये कुछ नए इंडस्ट्रीज हैं जिस पर फोकस किया गया था, चाहे वो कॉटन टेक्सटाइल हो, माफ़ कीजिएगा, चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे गारमेंट हो, ये नए जो इंडस्ट्रीज हैं। लेकिन इस बार फोकस केमिकल पे भी रहा है। केमिकल इंडस्ट्रीज़ को लेकर कनाडा, स्पेन, हांगकांग, यूएस, यूके, इनके जो डेलीगेट्स हैं इन्होंने विश्वास जताया और यहाँ से एक इंडस्ट्री सेक्टर बूम लेने वाला है। केमिकल इंडस्ट्रीज़ को लेकर खासतौर पे मैं आपसे जिक्र करूंगा। 55,000 करोड़ के निवेश का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन अब वो 55,000 करोड़ का जो आंकड़ा कहीं पीछे छूट चुका है। अब आज शाम को ब्रीफिंग जब होगी तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मीडिया को एड्रेस करके बताएंगे कि कितने हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ। और रिलायंस ने कहा है कि आने वाले समय में कुछ सालों के अंदर ही पूरा मध्य प्रदेश 5G नेटवर्क से जुड़ जाएगा। अब देखिए, अगर आज के कार्यक्रम की बात करेंगे तो आज एक विशेष अतिथि भी रहने वाले हैं। स्वामी रामदेव, पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक, भी आज इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल हो रहे हैं, जो अभी जानकारी सामने आई है। वहीं आज यूएस ऑफ कनाडा, जनरल ऑफ कनाडा, जनरल ऑफ यूएस, दोनों के जो इस मुख्य अतिथि हैं उनका भी संबोधन कार्यक्रम है। थिंक गैस की जो चेयरमैन है, उनके साथ वॉल्वो गैस प्राइवेट लिमिटेड के जो चेयरमैन है, उनका भी आज संबोधन होने वाला है। तो तमाम जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं आज अपनी बात भी रखेंगे। अब देखिए, कल अगर बात करते हैं सेक्टोरल सत्र की, सेशन की हम बात करते हैं तो कल 19 थी और आज की अगर सत्र की देखें हम सेक्टोरल सत्र की, तो आज 9 सत्र हैं। यानी जैसे ही सुबह 9:25 पर वो पहुंचेंगे बिलियन कन्वेंशन सेंटर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उसके बाद 1-to-1 चर्चा करेंगे। 2 उद्योगपतियों के साथ पहले सेशन में वो चर्चा करने वाले हैं, उसके बाद फिर दूसरे सेशन में भी 2 उद्योगपतियों के साथ उनकी चर्चा होगी। और देखिए, एक तरफ जो कार्यक्रम है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जुड़े हुए जो डेलीगेट्स हैं वो कार्यक्रम चलता रहता है मध्य प्रदेश के मिनिस्टर के साथ में, मध्य प्रदेश के अधिकारियों के साथ में। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार उद्योगपतियों के साथ चर्चा भी करते रहते हैं। तो यानी आज क्या संबोधन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हो सकता है मिथिलेश? और साथ ही अगर बात यहाँ पर संबोधन की हम करें तो संबोधन किस किस का होगा? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्या संबोधन होगा?
देखिए, मैंने बताया ना कि कनाडा से और यूएस से आए हुए जो मुख्य अतिथि हैं, जो डेलीगेट्स हैं, उनका संबोधन है आज। उसके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का भी संबोधन है। और ख़ासतौर पर ये बात जो अभी तक जानकारी सामने आ रही कि जितने भी उद्योगपति हैं उनको स्वामी रामदेव भी एड्रेस कर सकते हैं। ग्रैंड हॉल में वो भी मौजूद रहेंगे। तो आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए स्वामी रामदेव, बाबा रामदेव भी इंदौर पहुँचे हुए हैं और ये अभी तक जानकारी सामने आ रही है। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये पूरा सत्र जो सेक्टोरल सत्र चलता ही रहेगा दूसरी तरफ में, और 4 बजते तक ये पूरे कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। एग्जैक्ट 4 बजे के बाद ये पता चल जाएगा आज की कितने हज़ार करोड़ रुपए का निवेश मध्य प्रदेश आता रहा, कौन कौन सी जो बड़ी इंडस्ट्रीज है वो मध्य प्रदेश के विकास के साथ जुड़ रही है। देखिए, अब हमने तो बड़ी बड़ी कंपनियों और बड़े बड़े घराने और बड़े बड़े उद्योगपतियों के बारे में चर्चा कर लिया, लेकिन इस बार का जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट था उसका मैं आपको बेसिक मायने बताना चाहूँगा कि कल हमने कई लोगों से बातचीत की, नेटवर्किंग को लेकर वहाँ पे पहुँचे थे। जो यंगस्टर हैं जिन्होंने अभी 1-2 साल से अपना स्टार्टअप किया है, स्किल इंडिया के तहत जो लोग अच्छे स्टूडेंट हैं, जो टेक्निकल स्टूडेंट हैं, जो बेहतर काम कर रहे हैं, ये वो आए थे। कोई 3rd ईयर, 4th ईयर, 1st ईयर तक के स्टूडेंट वहाँ पे हमें मिले थे जो अभी से नेटवर्किंग के लिए काम करना चाहते हैं, अपनी स्किल पे काम करना चाहते हैं। इंदौर की ही हमें 2 छात्रा मिली थी जो डिजिटल के लिए काम करती हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म में काम करती हैं। उन्होंने कहा कि हमारा ये 1 साल का हुआ स्टार्टअप किए हुए और अभी हम लोग कॉलेज के 2nd ईयर के छात्र हैं। और इसके साथ उन्होंने कहा कि लेकिन यहाँ जब आए, यहाँ पे उनकी मुलाकात हुई तो कनाडा और यूएस के कुछ डेलीगेट्स उनके साथ बात हुई और उनके साथ वो बिजनेस करने के लिए तैयार हो गई। यानी उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ पहुँचेंगे और एक उम्मीद के साथ पहुँचेंगे। और जैसे उन्होंने अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म में वो किस तरीके से वर्क करती हैं सब कुछ दिखाया, तो जो यूएस और तमाम जो बाहर के जो डेलीगेट्स थे उनके साथ तैयार हो गए काम करने के लिए। तो ये अच्छी तस्वीर थी। और देखिए, और दूसरी तरफ देखा जाए तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले प्रवासी भारतीय दिवस का कार्यक्रम था। प्रवासी भारतीय दिवस में जो एनआरआई अच्छे उद्योगों से, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो यहीं पर रुके हुए थे। कल हमने देखा कि पोलैंड के रहने वाले अमित लाड हैं, जिनका यूक्रेन के और रूस के वार के समय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। वो करीब 70 लोगों का अपने साथ एक टीम लेकर आए थे, बड़ी डेलीगेट्स अपने साथ लेकर आए थे और उनका अनुमान था कि 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वो मध्य प्रदेश में करने वाले हैं। वही एक जबलपुर के रहने वाले हैं और वहाँ पे टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं और अपने साथ करीब वो भी उनके साथ भी एक बड़ा डेलीगेट्स था। तो देखिए, तमाम अलग अलग सेक्टर के जो लोग थे, अलग अलग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग थे, यहाँ पे मिले। और देखिए, जो भारत के लोग हैं, कोई यूएस में, कोई यूके में, कोई स्पेन में, कोई हांगकांग, इस बार वो अपने साथ डेलीगेट्स भी लेकर आए थे। यानी प्रवासी भारतीय दिवस में तो शामिल होंगे ही, प्रवासी भारतीय दिवस के बाद जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का कार्यक्रम था उस कार्यक्रम के लिए भी आए थे और उसके लिए बाकायदा तैयारियां करके आए थे, एक प्रेजेंटेशन लेकर आए थे। और अधिकारियों के साथ उन्होंने कल बातचीत भी की, उनसे पूछा कि किस तरीके से हमें ये पूरा जो रूट मैप है, बिल्कुल मिथिलेश, यानी कि इससे फायदा तमाम उद्योगपतियों को तो हो ही रहा है, साथ ही मध्य प्रदेश को भी हो रहा है समिट से, लेकिन फायदा खासकर जो पहुंचा है, जिसका जिक्र आपने किया कि इंदौर की ही कुछ जो छात्राएं हैं वो पहुंची हुई थी और वो बिजनेस करने के लिए वो रेडी हो गई हैं, लेकिन उनको भी फायदा हो रहा है। यानी कि यंगस्टर्स को काफी अच्छा इसका